अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बा आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। अगर आवाज़ एक हो जाए आसानी हो जाएगी, रिपीट ना हो, सिर्फ एक ही आवाज़ आए। जज़ाकल्लाह। आशिकान रसूल, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मकाम पर ज़िक्र खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हाजिर हुए हैं। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत अर्ज करूंगा। ताजदार मदीना सुरूर कल्बोसीना मुअत्तर जिस्म पसीना बाइस नज़ूल शकीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बाकरीना है कि जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पेश करता है, उस वक्त तक उसे मौत ना आएगी जब तक दुनिया में रहकर वो जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। अल्लाह पाक हम सबको कसरत दुरूद पाक की तौफीक अता फरमाए। हसूल बरकत के लिए एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। हजरत सैयदना अकील बिन नबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर पर रवाना हुए। आप फरमाते हैं, दौरान सफर मैंने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मोजज़ात देखे। पहला मोजज़ा जो सफर के दौरान मैंने देखा कि दौरान सफर एक मकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया कि ए अकील, फलां जो सामने दरख्त है उस दरख्त के पास जाओ और उसे कहो कि तुम्हें ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद फरमाते हैं। चुनांचे जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उस दरख्त ने सुना, अकील बिन नबी तालिब ने जब जाकर पैगाम दिया तो वह दरख्त दाएं हिला बाएं हिला और जड़ों समेत उखड़ कर नबी पाक की बारगाह में हाजिर हो गया। जो कुछ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया, उस दरख्त ने उस हुक्म की बजावरी की। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। चंद मिनट के लिए अगर आप हज़रात बैठ जाते तो जज़ाकल्लाह। महसूस भी ना कीजिएगा, अल्लाह आपकी खुशियों में बरकत नसीब फरमाए। बड़ी खूबसूरत बज़म का अहतमाम है, अल्लाह पाक आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। बस मैं इंशाअल्लाह इसी एक रिवायत को कंप्लीट करूँगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसी दौरान और भी सना खान मेरे भाई अनाउंस कर चुके हैं, यहाँ मौजूद हैं, बहुत अच्छा पढ़ने वाले। इंशाअल्लाह उसी दौरान उम्मीद है कि जो हमारे आज खुसूसी मेहमान नात खान हैं वो भी इंशाअल्लाह कुछ देर में जलवागर हो जाएंगे। तो अकील बिन नबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो दरख्त नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुआ और जो कुछ मेरे आका ने कहा उस दरख्त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की बजावरी की। और फिर आप फरमाते हैं, सफर हमारा आगे जारी हुआ तो रास्ते में मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पीना चाहा तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पानी पीना चाहता हूं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकील बिन नबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि ए अकील, सामने जो पहाड़ है उस पहाड़ को जाकर हमारा पैगाम दो कि मैं ताजदार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भेजा हुआ कासिद हूं और सरकार हुक्म देते हैं कि मुझे पानी पेश करो। कुर्बान जाएं ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अजमत कि जब अकील बिन नबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु उस पहाड़ के पास गए और जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनाया तो देखिए और सुनिए कि हमारे आका की शान अजमत के क्या कहने कि वो जब पहाड़ न जिसकी जबान न जिसका दिल न जिसकी रूह न जिसको जनाब जो एक रत्ती भर भी सदियां गुजर जाएं
अपनी जगह से टस से बस न हो, लेकिन जब हुक्म मुस्तफा मिला तो और सहाबी ने जाकर नबी पाक का पैगाम सुनाया तो वो पहाड़ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनकर अल्लाह ने उसको भी बोलने की ताकत दी और कहने लगा, ए अल्लाह के महबूब के सहाबी, मैं जरूर आपको पानी पेश करता और आपकी बारगाह में जरूर जो हुक्म था उसको पूरा करता, लेकिन जब से सूरह तहरीम में अल्लाह ने कुरान में यह आयत नाजिल की जिसका तर्जमा और उससे पहले मैं अरबी मतन भी पढ़ दूं, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। अल्लाह पाक फरमाता है, ए ईमान वालों, अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो वो पहाड़ कहने लगा, जब से सूरह तहरीम में अल्लाह ने यह आयत नाजिल की कि अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, तो ए अल्लाह के महबूब के सहाबी, रो रो कर मेरा अंदर का सारा पानी आंसुओं में खुश्क हो चुका है कि जब से मालूम हुआ कि पत्थर भी जहन्नम का ईंधन बनेंगे, तो मेरे अंदर का पानी रो रो कर आंसुओं में खुश्क हो चुका है। अगर मेरे पास आपको पेश करने के लिए चंद बूंदे भी होती, मैं जरूर पानी पेश करता। इस आयत मुबारका में अल्लाह पाक ने ईमान वालों को मुखातब किया, हर वो शख्स जो शादीशुदा है, जो बीवी बच्चों वाला है, अल्लाह पाक ने इसमें हुक्म दिया, ऐ ईमान वालों, अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जब ये आयत नाजिल हुई, सहाबा बड़े मुतफक्किर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से कैसे बचाएं? इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, अपने आप और अपने घर वालों को उन कामों के करने का हुक्म दो जिनका हुक्म अल्लाह ने दिया, और उन कामों से इन्हें बाज रखो जिनसे बाज रहने का हुक्म अल्लाह ने दिया। याद रखिएगा, कयामत के दिन यह नहीं पूछा जाएगा बेटा पायलट बना या इंजीनियर, बेटा बिजनेसमैन बना या बेटा दुनिया का कोई कामयाब और मारूफ शख्स बना, बल्कि कयामत के दिन तो सवाल जवाब जो होने हैं। तो फरमाया, जो इंसान ने कमाया होगा पूछा जाएगा माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया, अपने इल्म पर कहां तक अमल किया, और अपनी जवानी किन कामों में गुजारी, अपनी उम्र किन कामों में गुजारी। आशिकान रसूल 15वीं सदी है, वो दौर आ चुका कि बदकिस्मती से मुसलमान हराम हलाल की तमीज भूलते चले जा रहे हैं। बस रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, चाहे वो किसी भी सूरत में हासिल हो। आशिकान रसूल, वो वक्त आ चुका कि मेरे आका की वो हदीस पाक फरमाया, सयाती ज़मानुन अला उम्मती युहिब्बूना खम्सा व यनसौना खम्सा। अनकरीब मेरी उम्मत पर वो जमाना आएगा कि लोग 5 बातों से मोहब्बत करेंगे और 5 को भूल जाएंगे। क्योंकि डिटेल का वक्त नहीं, सिर्फ एक बात की तरफ इस हदीस में जो तवज्जो दिलाई गई, फरमाया युहिब्बूनल माला, माल से मोहब्बत होगी, वयनसौनल हिसाबा, हिसाब भूल जाएंगे। आज हराम और हलाल की तमीज भुलाकर लोग हर तरह का माल कमा रहे हैं। भाई, नमाज़े पंजगाना जब पढ़ते हैं, आखिर में आप क्या कहते हैं? रब्बना ग़फ़िरली, या अल्लाह मुझे बख्श दे, वाली वाली दैया, मेरे माँ बाप को बख्श दे, वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, और तमाम मोमिनीन की बख्शिश कर दे जिस दिन उनका हिसाब, जिस दिन के हमारा हिसाब होने लगे। 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, बुध वाले दिन 11 रबी सानी थी। किस अजीम हस्ती का उर्स था? वो अजीम हस्ती सैयद मूसा के शहजादे हसनी हुसैनी सैयद नाम अब्दुल कादिर जिलानी और तमाम वलियों के सुल्तान जिस रात गौसे पाक पैदा होते हैं, आपकी पैदाइश की रात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयद मूसा के ख्वाब में आए और फरमाया, सैयद मूसा, आज तेरे घर में उस बच्चे की विलादत होने वाली है जो मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है, और मैं नबियों का सुल्तान हूं, ये वलियों का सुल्तान होगा। हसनी हुसैनी सैयद और हुजूर सईदी गौसे आजम जिलानी, यकम रमजान सहरी का वक्त आप दुनिया में तशरीफ लाए। कसीरुल करामात बुजुर्ग थे, मोजे का जहूर नबी से होता है, करामत का जहूर वली से होता है। नबी के लिए मोजे का जहूर शर्त, वली के लिए करामत का जाहिर करना शर्त नहीं। कसीरुल करामात थे, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है। वो क्या? आशिकान रसूल, वो है कि न मौजज़ा अकल में आता है और ना करामत अकल में आती है।
अब आइए, इसलिए मैंने कहा पहले आप इस बात को समझ जाएं, फिर मैं गौसे पाक की वो करामत बयान करूं। पैदा हुए आपकी जबान पर जारी था अल्लाह अल्लाह। सहरी का वक्त वालदा ने दूध पिलाया, मां का दूध पिया, सहरी का वक्त खत्म हुआ, मुकल्लफ नहीं थे आप, लेकिन यह करामत थी कि गौस पाक ने रोजा शुरू कर दिया। 29 दिन इसी तरह गुजर गए। सहरी के वक्त वालदा का दूध नोश फरमाते और फिर नमाजे मगरिब से पहले सूरज गुरूब जब होता है अफ्तार के वक्त फिर वालदा का दूध नोश फरमाते। यूं गिलान कस्बे में मशहूर हो गया कि सैयद मूसा के यहां जिस बच्चे की विलादत हुई अब्दुल कादिर जीलानी, वो बच्चा कोई बहुत ही बाकरामत बच्चा है। जब से पैदा हुआ कोई रोजा कजा नहीं कर रहा। वही शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह 4 या 5 बरस के हुए, जब मकतब में कुरान पढ़ने गए, उस्ताद ने कुरान पढ़ाना चाहा तो गौसे पाक ने 18 सिपारे पढ़कर सुना दिए। और कुर्बान जाएं, जब 18 पारे पढ़कर सुनाए तो कारी साहब ने पूछा, बेटा इतनी सी उम्र में कुरान कहां से सीख कर आए? फरमाया, मेरी वालदा कुरान वाली हैं, मेरी वालदा कुरान से मोहब्बत करने वाली हैं। हुजूर मैं मां के पेट में था, मेरी मां कुरान पढ़ती रहती थी, मैं मां के पेट में कुरान सीखता रहता था। 18 सिपारे वहां से सीखे, आगे आप सिखा दें। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 91 साल आपकी उम्र मुबारक थी। यकम रमजान 470 सने हिजरी को पैदा हुए और 561 सने हिजरी 11 रबी सानी को दुनिया से पर्दा फरमाया। इस 91 साल में 40 साल हुजूर गौसे पाक के ऐसे थे कि आपने इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की। और ये कुरान से कैसी मोहब्बत करते थे। उलमा ने लिखा 15 साल तक इशा की नमाज पढ़कर आप ऊपर के कमरे में तशरीफ ले जाते और इशा पढ़कर अलहम्द की अलिफ से कुरान की तिलावत शुरू करते और नमाज फजर तक वन्नास की सीन तक पूरा कुरान पढ़ते थे 15 बरस तक। और मैंने पहले अर्ज कर दिया, मोजज़ा और करामत अकल में आती नहीं। बाज दोस्त कैसे जनाब ये कैसे हो सकता है? तो मेरे भाई करामत मोजज़ा होता ही वही है कि अकल जिसका इदराक ना कर सके। चूंकि मैं वक्त के इख्तिसार को भी पेश नजर रख रहा हूं, एक छोटी सी बात करामत की बच्चा बच्चा जानता है। मलका बल्कीस का वो तख्त जिसको लाने का कुरान में जिक्र है ना, हजरत सुलेमान ने फरमाया था कौन है तख्त ला कर दे। मुफस्सिरीन ने लिखा महीना जाने का सफर, महीना आने का सफर, जहां मलका बल्कीस का तख्त मौजूद था। 2 माह का सफर, कुरान शाहिद है। एक जिन ने कहा हुजूर आपकी कचहरी खत्म नहीं होगी और तख्त यहां मौजूद होगा। 80 गज चौड़ा 80 गज लंबा वो तख्त था। लेकिन कुर्बान जाएं, हजरत सुलेमान जानते थे कि ये तो जिन है जिसको रब ने ये ताकत दी है। और मेरी उम्मत में ऐसे भी ईमान वाले हैं कि जो जिन से भी बढ़कर एक मकाम रखते हैं कि जिनको रब करामात देता है। चुनांचे आपने कहा नहीं, मुझे तो इससे भी जल्दी चाहिए। कुरान शाहिद है। आपके गुलाम मुफस्सिरीन ने नाम लिखा आसफ बिन बरखिया रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके गुलाम वहां मौजूद थे। अर्ज की हुजूर मुझे हुक्म दीजिए। फरमाया कितनी देर में लाओगे? भाई कुरानी वाकया है, अब ये अकल में आए या ना आए लेकिन कुरान है तो मानना पड़ेगा। चुनांचे उसने अर्ज की कि हुजूर मैं लाता हूं। फरमाया कितनी देर में? 2 महीने का सफर। और उस वली की शान देखो, कहने का हुजूर आपकी आंखों की पलक नहीं झपकेगी, तख्त यहां मौजूद होगा। और ऐसा ही हुआ, आपने पलक नहीं झपकी और तख्त वहां मौजूद था। तो ये शान है हजरत सुलेमान के वली की, तो गौसे पाक की शान का आलम क्या होगा। हसनी हुसैनी सैयद और कुर्बान जाएं 15 बरस तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की वो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह। आशिकान रसूल जरा गौर कीजिएगा, 2 रिवायतें आपके मुतालिक कर्ज करके अपने मजमून को इंशाअल्लाह तकमील की तरफ ला रहा हूं कि हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह आपने इरशाद फरमाया, लोगों एक बार रमजान का चांद जब नजर आया, लोग कहने लगे कल ईद है, कल ईद है। और सईदी गौसे पाक फरमाने लगे, भैया लोग कह रहे हैं कल ईद है, कल ईद है, अपनी ईद तो उस दिन होगी जब दुनिया से ईमान सलामत लेकर जाएंगे। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा था, एक अल्लाह के बरगुजीदा बंदे को देखा, वो दीवार काबा से चिमटा हुआ है। पूरी तवज्जो कीजिएगा, दीवार काबा से चिमटा हुआ है और अर्ज कर रहा है, ए अल्लाह मेरे गुनाहों से दरगुजर फरमा और यौम माशर यौम हिसाब जब मैं तेरी बारगाह में खड़ा किया जाऊं, ए करीम मेरे गुनाहों को जाहिर ना करना, मेरे गुनाहों से दरगुजर करना। और ए अल्लाह अगर कयामत के दिन
मेरे गुनाह जाहिर किए जाएं तो फिर मुझे अंधा करके उठाना। शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, ये कौन सी मर्तबा है जो दीवारे काबा थाम कर इतनी रिक्कत अंगेज दुआ मांग रहा है। फरमाते हैं, मेरे दिल में तजस्सुस हुआ, मैं जाकर जियारत तो करूं। जब करीब गया तो क्या देखता हूं, जिस हस्ती ने दीवारे काबा को थाम रखा है, रो रो कर अपने गुनाहों की बख्शिश मांग रहे हैं। यह मामूली हस्ती नहीं बल्कि पीराने पीर हुजूर गौसे पाक थे। मेरे भाइयों, ये हमारे बुजुर्गान दीन का क़यामत के मुताल्लिक ऐसी उनकी फिक्र होती थी। आइए अपने मजमून को उधर ले चलते हैं। मैं और आप, हम सबसे क़यामत के दिन पूछा जाएगा, माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया, अपने इल्म पर कहां तक अमल किया। और बात चल रही थी कि हजरत अकील बिन अबी तालिब, उनको जब प्यास लगी, अर्ज की पानी पीना चाहता हूं, फरमाया पहाड़ को जाकर मेरा हुक्म सुनाओ, पहाड़ तुम्हें पानी पेश करेगा। चश्मे नदी, ये चश्मे पहाड़ों से फूटा करते हैं। जब अकील बिन अबी तालिब ने उस पहाड़ को पैगाम दिया तो वो पहाड़ नबी पाक का हुक्म सुनकर बोल उठा, कहने लगा पानी जरूर देता, लेकिन जब से सूरह तहरीम में अल्लाह ने यह आयत नाजिल की, ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। आशिकाने मुस्तफा, अमल की बात है। नबी पाक फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा, बीवी बच्चे आएंगे और घर के सरबराह पर, जो घर का सरबराह होगा, वालिद, बीवी का शौहर और बेटियों और बेटों का बाप, बीवी बच्चे आकर अल्लाह की बारगाह में उसके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। और बीवी बच्चे पता क्या कहेंगे, या अल्लाह, यह हमारा बड़ा था, इससे पूछगछ फरमा, हमारी इस्लाह ना होने का सबब यह है। दो शिकें होंगी उनके एतराज की, जो इन दो शिकें होंगी उनकी, जो बात है, जो एतराज होगा कि या अल्लाह, ये घर में हमारा बड़ा था, इसने दुनिया में हमें हराम खिलाया और हमें दीन से दूर रखा। चुनांचे अब पहाड़ पहाड़ जितनी उसकी नेकी लाई जाएंगी, बीवी बच्चे आगे बढ़ेंगे और औलाद की और अपने घर वालों की इस्लाह ना करने के सबब, जो कि वो मुद्दई होंगे, बीवी बच्चे घर के सरबराह की नेकी ले जाएंगे। और वो गुनाह जो अहलो अयाल ने अपने बाप की वजह से किए थे, इरशाद फरमाया, वो गुनाह इस यानी घर के सरबराह के कांधे पर डाले जाएंगे। और ये बदनसीब बरोज़े महशर अपनी ही फैमिली की इस्लाह ना करने के सबब, उन्हें रिज़्क़ हलाल ना खिलाने के सबब, उन्हें हराम रोजी खिलाने के सबब, उन्हें दीन से दूर रखने के सबब रब की पकड़ का शिकार हो जाएगा और उससे दाखिले जहन्नम किया जाएगा। अलमान वल हफीज। आइए तीसरा और आखिरी वाकया, और इसी पर इंशाअल्लाह बयान को एंड करेंगे। अकील बिन अबी तालिब फरमाते हैं, आगे हमारा सफर जब जारी हुआ तो रास्ते में एक ऊंट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया। भाई जरा पूरी तवज्जो करें और अल्हम्दुलिल्लाह देखें, माशाल्लाह जितने मशहूर मारूफ सना खान आज तशरीफ़ ला रहे हैं, हर हुजूर का सना खान ही काबिल एहतराम है। तो यहाँ बयान का सिलसिला ना भी होता तब भी अल्लाह पाक ने उनको एक नाम, इज्जत, मकाम दिया है, तो ये पंडाल तो फिर भी भर जाता। लेकिन महफिल करवाने वालों ने बयान का जो एक सिलसिला रखा, उसका एक मकसद के लोग कुछ सीख कर भी जाएं, सनाखानी भी हो और कुछ इस्लाह की बात भी हो। चुनांचे आप पूरी तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह ये बात बड़ी अहम है। फरमाते हैं, मैं आगे चला, तीसरा जब हमारा सफर शुरू हुआ, तीसरा वाकया कि एक ऊंट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे बचा लीजिए, मेरा मालिक मुझे ज़बह करना चाहता है। मेरे आका ने उस ऊंट की इस्तदा को सुना, पीछे उसका मालिक दौड़ता हुआ आया। फरमाया, तू इसे क्यों ज़बह करना चाहता है? अर्ज की, हुजूर, मैंने कसीर माल देकर इसे खरीदा है, ये काम काज करने में हठधर्मी करता है, मैं इसको ज़बह करके इसके गोश्त से नफा उठाऊंगा। सुनिए, सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ ऊंट, तू अपने मालिक की ताबेदारी क्यों नहीं करता, इसका कहना क्यों नहीं मानता? तो ऊंट कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मालिक वो है जो इशा की नमाज अदा नहीं करता और मुझे डर है कि कहीं इशा की नमाज कज़ा करने के सबब इस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो और मैं भी कहीं अल्लाह के कहर का शिकार ना हो जाऊं। जो एक नमाज छोड़ दे, एक जानवर उससे बेजार, और जो बदनसीब पांचों नमाजें ना पढ़े। आशिकाने रसूल अल्हम्दुलिल्लाह जिनका मिलाद मनाए बैठे हैं, बच्चा बच्चा ये हदीस जानता है। फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की
ठंडक है। बच्चा बच्चा ये बात इतनी मशहूर है, जानता है कि 50 नमाजें फर्ज हुई थी, 5 बाकी रखी गई, 45 नमाजें माफ हो गई, लेकिन अल्लाह ने फरमाया ऐ महबूब हम अपने कलिमात बदला नहीं करते, आपकी उम्मत नमाजें 5 पढ़ेगी, मैं सवाब 50 का अता फरमाऊंगा। और कुर्बान जाएं, आज पढ़ते 5 हैं और जनाब सवाब 50 का मिलता है। हजरत मूसा पर अल्लाह ने जो सहाइफ नाजिल किए, एक सहीफे में यह रिवायत मौजूद है कि अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे कलीम मूसा, मैं अपने महबूब की उम्मत पर फजर की नमाज इन पर फर्ज करूंगा, जो बंदा 2 रकात फर्ज फजर के अदा करेगा मैं रब उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दूंगा। और प्यारे मूसा 4 फर्ज होंगे नमाज जोहर के, जिनको मेरे महबूब की उम्मत के लोग अदा करेंगे। जो बंदा नमाज जोहर की नीयत करके मेरी बारगाह में खड़ा होगा, फरमाया पहली रकात पढ़ेगा, मैं पहली रकात के सबब उसके पिछले गुनाह बख्श दूंगा। और प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम 4 फर्ज नमाज असर के होंगे, जिनको मेरे महबूब की उम्मत के लोग अदा करेंगे। जो बंदा नमाज असर अदा करेगा, ऐ प्यारे मूसा जमीन और आसमान के फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआ करेंगे, और जिसके लिए फरिश्ते बख्शिश की दुआ करेंगे मैं रब उसे अजाब न दूंगा। ऐ मेरे प्यारे कलीम 3 फर्ज मगरिब की नमाज के होंगे, सूरज डूबने के बाद मेरी उम्मत के लोग इसको अदा करेंगे। जो मेरा बंदा नमाज मगरिब अदा करेगा मैं रब उसके लिए कबूलियत के दरवाजे खोल दूंगा, वो जो दुआ करेगा मैं उसकी दुआ को कबूल फरमाऊंगा। और 4 फर्ज होंगे इशा की नमाज के, जिनको मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के लोग अदा करेंगे। इशा की नमाज दुनिया और माफिया, दुनिया और इसमें जो कुछ है, इशा की नमाज इनके लिए सबसे बेहतर होगी। और जब ये इशा की नमाज पढ़कर फारिग होंगे, मैं रब 5 नमाजों की बरकत से इन्हें गुनाहों से ऐसे पाक कर दूंगा जैसे अपनी मां के पेट से पैदा हुए। लिहाजा गुजारिश यही है कि हम इस मिलाद में आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हुस्ने जन रखूं तो सभी नमाजी, अगर किसी की कोताही है तो आज यहां से सच्ची पक्की तौबा करके जाएं और नमाज पंजगाना पढ़ें, रिज़्क़ हलाल कमाएं, रिज़्क़ हलाल औलाद को खिलाएं। इसके साथ साथ बहन भाई अजीज अकरबा रिश्तेदारों के हकूक़ का पूरा ख्याल रखें। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी और आपकी यह हाज़िरी कबूल फरमाए।